नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुदेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे इसलिए मुलाकात करने के लिए यहाँ आपके सामने आया हूं कि बेसिकली जो आज के दिन में और आज के टाइम पे जो कोविड-19 की महामारी का प्रकोप जो चल रहा है, इसमें मैं चाहता था कि आपसे कुछ वार्तालाप करूं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप बदले से रहे तो हम भी कौन पुराने से रहे। आप आने से रहे और हम आपको बुलाने से रहे। इस जो मैसेज में एक छोटा सा जो संदेश मैं देना चाहता था वो था सोशल डिस्टेंसिंग का, जो आप लोगों के लिए बहुत ही अनिवार्य है आज के दिन में। इसके साथ अगर कोविड-19 अगर महामारी चल रही है जो पूरे विश्व में ये फैल रही है और हमारे राज्य में भी है, तो इसका असर सभी लोगों पे है। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप इस महामारी के दौरान आप अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, पॉजिटिव रखिए और किसी भी तरह का कोई डिप्रेशन मत लीजिए। खुश रहिए और आगे की ज़िंदगी जीने के बारे में सोचिए। जब ये लॉकडाउन खुलेगा, जब ये कोविड-19 की महामारी ख़त्म होगी, तो हम अपनी ग्रोथ को फिर इसी रफ्तार से आगे चलने के लिए क्या क्या स्टेप उठाएंगे कि हमें और ज़्यादा कामयाबी मिले, उसके बारे में थॉट प्रोसेस कॉन्टिन्यूज रहना चाहिए। माइंड में ये चीज़ आपके बारे में होनी चाहिए। मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो लोग इस चीज़ को लेके परेशान हो रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस को डाउन कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये कहूँगा कि हैप्पीनेस आपके अंदर है। आप आने वाले समय के बारे में मत सोचिए। जो चल रहा है इसको थोड़ा इग्नोर करिए, नेगेटिव बातों से दूर रहिए और अपनी हैप्पीनेस को पहचानिए। जो आजकल मीडिया बता रहा है, जो आजकल लोग बता रहे हैं, आसपास से पता चल रहा है कि इतने केसेस मेरे शहर में आ गए, इतने मेरे इलाके में आ गए। जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, बट उससे के अलावा आपकी अपनी हेल्थ का ठीक होना उतना ही ज़रूरी है, अपना इम्यूनिटी सिस्टम उतना ही ठीक होना ज़रूरी है। इसके बारे में मैं एक छोटी सी आपको कहानी बताऊंगा कि हैप्पीनेस आपके अंदर है, आपने अपने अंदर ही उसको ढूंढना है। एक बार की बात है कि एक इंसान था, एक गांव में रहता था। वो बहुत ही निराशावादी था। वो हर बात निराशा से शुरू करता था। लोग उसके पास जाने से कतराते थे। लोग उसको देख लेते थे तो सोचते थे कि शायद आज मेरा दिन अच्छा नहीं चढ़ेगा या शायद आज मेरा कोई काम नहीं बनेगा। बट उस आदमी को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसको लगता था कि भगवान ने उसको इसी चीज़ के लिए बनाया है, क्योंकि उसको निराशा थी तो उसका कोई काम भी नहीं चलता था। वो हमेशा गरीबी में ही रहा, लोगों को गालियां देता रहा, लोगों को बुरी बातें करता रहा। जब भी कोई इंसान उसका हाल पूछने के लिए आता तो उसको यही कहता कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, आज दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कल को मैं क्या करूँगा, मैं कैसे जीऊँगा। लोग उसके पास जाना बिल्कुल उनको बंद कर दिया। ऐसे चलता रहा। वो लोगों से बातें करता था, जो लोग उसके पास आते थे धीरे धीरे उससे छूटते गए। सारी ज़िंदगी ऐसे निकलती गई। जब वो 80 साल का हो गया तो 80 साल का हो गया तो एक दिन ऐसा आया कि वो अपने घर के बाहर एक पलंग पे, एक छोटी चारपाई के ऊपर बैठा हुआ तो मुस्कुरा रहा था। सभी लोगों ने आते जाते उसको देखा कि वो आदमी 80 साल का बुजुर्ग हो गया, जो सारी उम्र ऐसे रोता रहा, शक्ल भी उसकी रो रही थी, तो अब वो ऐसे कैसे मुस्कुरा रहा है। ये बात पूरी र्यूमर हो गई, पूरे इलाके में, पूरे गांव में उनके फैल गई कि जी आज वो पर्सन 80 साल के बाद आज हंसा है, मुस्कुरा रहा है, चलो शाम को उससे पंचायत में पूछेंगे कि क्या बात है भी। उसको उसके पास जो गांव के अच्छे मोतबार लोग थे, जो सियाने लोग थे, उनके पास गए और उनको बोला कि भाई क्या बात हो गई, आज आप बड़े मुस्कुरा रहे हो, बड़े खुश हो। पहले तो आपके पास कोई आता नहीं था, तो आप तो बड़े निराश रहते थे कि ज़िंदगी में परमात्मा ने आपको कुछ नहीं दिया, तो ये क्या सोच रहे हो, क्या बात हो गई, क्या मिल गया जो हमें भी बताइए। उस बुज़ुर्ग ने, 80 साल के बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं सारा जीवन मेरे पास जो नहीं था उसको रोता रहा, जो मेरे पास नहीं था, जो मैं नहीं कर पा रहा था या मेरी हैसियत से बाहर था, उसको रोता रहा। तो यही सोचता रहा कि खुशी मेरे को तभी मिलेगी अगर वो चीज़ें मेरे को मिल जाएं जो अभी मेरे पास नहीं है। पर सारी उम्र नहीं मिली। मैं जिससे मिलता था उसको अपनी दुखड़ा रोता था, जिसको मिलता था उसको अपना दुखड़ा रोता था कि मैं दुखी हूँ, मेरे को खुशी नहीं है, मेरे को हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिला। बट आज 80 साल की उम्र में मैंने ये सोचा कि मैं खुशी के बगैर ही जी लूँगा। मैं खुशी के बगैर जी लूँगा, मैं उसके पीछे नहीं भाग रहा। जो नहीं मिला मेरे को अब भूल गया है, अब नहीं चाहिए, तो मैं खुश हूँ।
तो इसी संतोष से मेरे मुंह पे और मेरे चेहरे पे ये हंसी है। सो यही एक संदेशा है कि हैप्पीनेस आपके अंदर है। हैप्पीनेस को आपने खुद जीना है, अपनी हेल्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। सो इस चीज़ को महसूस करिए, इस चीज़ को जिए। यही ज़िंदगी है हैप्पीनेस। इस कोविड-19 की लड़ाई में अगर हम लड़ सकते हैं तो अपनी सोच से, अपने इरादों से, अपने मनोबल से और अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से। सो धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे। शुक्रिया।